तो सीरियल ये चाहते वालों की ये मिस्ट्री जो है ना समझ के बाहर जा रही है। क्योंकि आज के एपिसोड में मैंने अपनी आंखों से आदित्य को जेल से बाहर निकलते हुए देखा था। अमन को जेल के अंदर डालते हुए देखा था। आदित्य काशवी घर पे पहुंचे। घर पे जब निशा के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा था, पर निशा को टच अमन वाला फील आया और आदित्य के हाथ वाइब्रेट कर रहे थे यूं। निशा समझ गई ऐसा तो अमन ही करता है। और कुछ ही देर के बाद निशा की बेरहमी से मौत की गई, यानी निशा मर गई। समझ सकते हो। और एपिसोड के एंड में अर्जुन पुलिस लेकर आता है, आदित्य को अरेस्ट करवाता है। साला समझ में नहीं आता कि ये मिस्ट्री को मैं कैसे सुलझाऊं। या आई थिंक जो अंदर गया वो आदित्य है और जो बाहर है वो पहले से ही अमन है। उसका टारगेट नई लड़कियां होती है, उसको इंप्रेस करना, उसको फंसाना। तो हो सकता है कि आदित्य और काशी पहले से दोस्त रहे हो। जब आदित्य ट्रांसफर लेके यहाँ पे आया तब वो अमन ही आया था यहाँ पे, और आदित्य पहले से ही वहीं पे था और अमन ही काशी को इम्प्रेस करने की और इसकी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लॉजिकली सोचा जाए तो ये चाहते वाले ऐसा बम फोड़ सकते हैं आपके ऊपर। ये मेरी थियरी है, पर ये थियरी कब सुलझेगी आई डोंट नो। तो चलो मुद्दे की बात करते हैं। जहां पे अर्जुन ने सारी सच्चाई पूछी, आंटी से तो बताया कि ये अमन का भाई है, आदित्य का भाई है अमन। जो भी निशा के साथ हुआ वो अमन ने किया था, आदित्य ने नहीं। आदित्य और अमन जुड़वा भाई है, ये उसी की सजा यहाँ पे भुगत रहा है। बोला नहीं नहीं, गलत हो रहा है ये तो सब कुछ। मैं तो आदित्य को गलत समझ रहा था, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। बोला नहीं नहीं मत करो प्लीज प्लीज, इसकी दिमाग की हालत सही नहीं है। दिमाग से बोला कुछ भी हो मैं पुलिस को फोन करके रहूंगा। अर्जुन ने पुलिस को फोन किया कि जो जेल में हो बेकसूर है, जेल के बाहर इसका जुड़वा पाइए, वो कसूरवार है, जल्दी से एक लोकेशन दे रहा हूँ वहां पे आ जाइए। तो पुलिस वहां पे आई। फिर अर्जुन ने काशी को फोन किया, काशी जल्दी से एक लोकेशन दे रहा हूँ वहां पे आ जाओ। आदित्य के बारे में कुछ सच्चाई पता चली, आदित्य बेकसूर है। बोला क्या आदित्य बेकसूर में अभी क्या भी आ रही हो, ऐसे करके आई। बोला तूने काशी को क्यों फोन किया? बोला उसको भी बताना जरूरी। बोला उससे पता कि क्या करोगे, उसको तो पहले से ही पता था। क्या काशी को पहले से ही पता था? बोला हाँ काशी को पहले से ही पता था इस सब के बारे में। फिर काशवी आई ओवर एक्टिंग करने वाली, अरे क्या हो रहा है, आदित्य जेल से बाहर कैसे आ गया? फिर पुलिस आई, पुलिस उसको लेके गई। बोला मुझे छोड़ दो निशा, मैं तो बोला छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगा नहीं निशा ने। फिर उसको जेल लेके। बोला क्या एक्टिंग कर रही हो काशवी तुम? बोला एक्टिंग सच में पूछ रही हो, आदित्य तो जेल में था, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बोला एक्टिंग मत करो, मुझे सब पता है कि तुम्हें सब कुछ पता है। बोला मुझे पता था पर आदित्य ने मुझे कसम दी थी इसलिए मैं चुप थी। मैंने ही वो चाबी और ये सब कुछ इन थ्रू भेजा था ताकि निशा यहाँ पे आके उसकी सच्चाई पता करे और पुलिस को फोन करे। ये मेरा ही प्लान था। बोला पर तुमने ऐसा क्यों किया? बोला आदित्य मेरा पति है और एक पति की जान बचाना। बोला क्या आधी आधी लगा रखा है, पति वति लगा रखा है, कोई तेरा पति नहीं। बोला जब आदित्य बेकसूर है तो इनडायरेक्टली वो शादी वैलिड गिनाती है, और हमारी शादी तो हो चुकी है ना अर्जुन। ऐसे करके वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे क्योंकि अर्जुन को आया बहुत गुस्सा। फिर आदित्य जेल से बाहर है। बोला तुम्हारी जेल? बोला कैसे होगी मेरी जेल, साइन वाइन करवाए थे, उसका भाई है। मतलब ये क्या कर दिया इन लोगों ने, काशी तूने मेरी कसम तोड़ दी। बोला मैंने नहीं तोड़ी, पता नहीं निशा को कैसे एम्बलम मिला, उसमें उसकी घर की चाबी और एड्रेस था, वो वहां पे पहुंची और पुलिस को फोन किया अर्जुन ने। अर्जुन को थोड़ी हिंट मिल गई थी और पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हारी कसम नहीं तोड़ी है आदित्य। फिर अर्जुन भी जाकर बोला क्यों झूठ बोल रही हो काशवी, ये सब कुछ तुमने ही तो किया है, बताओ ना आदित्य को सच। बोला आदि क्या बोल रहा है काशवी? अर्जुन ठीक है बता देती हूँ, सही बोल रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस सजा की सजा भोगो जो तुमने की नहीं है, इसलिए ये सब कुछ मैंने ही किया। तुमने मुझे कसम दी थी इसके लिए मैंने निशा को एम्बुलम भेजा ऐसा करके ताकि वो दोनों यहाँ पे आ जाए, बस मेरी चाल थी। पर बोला तुम्हें पता भी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो बिगड़ सकता है, उसकी जान पे भी बात आ सकती है। बोला मैंने बात कर ली है, ये लोग पर्सनली उसको ट्रीटमेंट देंगे, इसका इलाज भी कराएंगे, यहाँ पे रखेंगे भी और एक अच्छा इंसान बना के बाहर भेजेंगे। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने क्या क्या सोच के रखा है। फिर आदित्य इस बात से खुश हुआ, बाहर निकले। बोला चलो काशी में तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अर्जुन ने बोला बोला नहीं
आदित्य ने बोला मैं ड्रॉप कर दूंगा। आदित्य की माँ बोला नहीं, साथ में चलेंगे, क्योंकि अब साबित हो चुका है आदित्य बाहर आ चुका है, बेगुनाह है। तो आदित्य अर्जुन की शादी वैलिड हो तो पहले मेरी बहू का घर प्रवेश होगा, क्योंकि ये हमारे घर की बहू है। तो ठीक है, हमारे घर मतलब निशा, तो फिर जो भी मेरे भाई की जैसे तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। अब तू हमारे परिवार का हिस्सा हो तो तुम भी हमारे साथ घर पे चलोगी। तो निशा चली, दादी वहां पे पहुंची, काशी का घर प्रवेश हुआ। घर प्रवेश होने के बाद वाला सीन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले चलते हैं अर्जुन बाजवा के घर पे। जहां पहुंचा, बोला ये कौन है? बोला मैं इनका लॉयर हूँ, आपको डिवोर्स चाहिए था महिमा से। हाँ, तो इनकी 3 शर्तें, अच्छा 3 शर्तें भी डिवोर्स देने के लिए रेडी हो चुकी है, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। 3 शर्तें बताओ। बोला पहली शर्त के कस्टडी तरुण की महिमा जी के पास रहेंगी, और इनके साथ जो शादी करके आपने इनकी जिंदगी का इमोशनल डैमेज किया है उसके लिए आपको 1 करोड़ का भुगतान देना है। और महिमा जी के लिए और उनके बेटे तरुण के लिए, दोनों के लिए हर महीने स्कूल की फीस से लेके इनका पालन पोषण का खर्चा 10 लाख रुपया महीना आपको देना है। ये 3 शर्त आपको मंजूर हो तो मेरी क्लाइंट महिमा आपको डिवोर्स देने के लिए रेडी है। वहां अर्जुन ने बोला क्यों बाबा मेरे साथ गेम खेल रहे हो? पहले मुझे लगा आदित्य गलत है तो काशवी की मेरी जिंदगी में चांस बहुत है, क्योंकि उसकी शादी वैलिड नहीं गिनाएगी, तो मैं काशवी को मेरी जिंदगी में ले आऊंगा। आप तो मुझसे वो भी उम्मीद छीन ली, क्योंकि आदित्य बेकसूर निकला, काशवी उसके घर की बीवी निकली, उसका घर प्रवेश हो गया आज। ऊपर से महिमा भी डिवोर्स देने में नाटक कर रही है, मेरे पास ना 1 करोड़ है ना हर महीने उसको 10 लाख रुपए देने के लिए, और तरुण को तो मैं वैसे ही नहीं छोड़ सकता। ये क्यों ऐसी गेम खेल रहे हो मेरे साथ? फिर भगवान ने सुनी अर्जुन की, और वहां पे जब घर प्रवेश हुआ उसके बाद आदित्य ने बोला, मतलब उसने बोला कि कल एनजीओ वाले मुझे कहीं बाहर भेज रहे हैं इंडोर, और वहीं पे मेरी एक कंपनी में जॉब फिक्स की, और वहीं पे मेरे बेटे की पढ़ाई का भी फिक्स किया है, सब कुछ वो कर रहे, तो मुझे परसों निकलना होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। बोला नहीं, तुम यहाँ रहो, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, हमें कुछ दिक्कत नहीं है, हमें तो खुशी होगी कि इस घर की दोनों बहुएं यहाँ पे रहे। बोला नहीं, आप लोगों ने मेरे लिए इतना अच्छा किया, सब कुछ किया, अपना समझा, अपनाया, उसके लिए बहुत थैंक यू। फिर हमारे आदित्य ने जो है वो हाथ रखा, बोला तुम तो हमारी फैमिली हो, तुम चिंता मत करो। वो यूं देखने लगी, ये क्या हो रहा है, और वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया बस। फिर एपिसोड के एंड में काशवी आती, बोला ये ऐसे क्यों सोई हुई देखा? निशा जोर से चिल्लाई, और पुलिस आई, पुलिस ने बोला यू आर अंडर अरेस्ट आदित्य, क्योंकि अर्जुन पीछे पुलिस को लेकर आया था। ये सब मामला क्या था, कैसे था, आई डोंट नो, पर जो भी था देखने में मजा आएगा। कल के एपिसोड में देखते हैं मिस्ट्री कैसे सोल्व होती है।